अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। तिनको स्वरूप जाने रागे ते भई जो भक्ति काये को नवाई स्तुति को चांदी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज साधे आज कर जोड़े वाले वाले वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार को राज्य पद की प्राप्ति हो रही है ऐसा कहें। काष्टांगार की मृत्यु जीवंदर कुमार के संबंध में चारों तरफ प्रशंसा का वातावरण। जितने लोग स्वयंवर में आए थे वो सब भी पहले तो बहुत सारे काष्टांगार के पक्ष में हो गए थे और बहुत सारे जीवंदर के पक्ष में। तो नीतिकारों ने वह सुंदर बात कही थी कि पापियों के पक्ष में भी दुनिया में लोग होते हैं। फिर जैसे ही काष्टांगार को मौत के घाट उतार दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया, तुरंत उसी समय सभी लोग जीवंदर कुमार के पक्ष में आ गए। तो फिर नीतिकारों ने कल ये बात कही थी कि भाई देखो, जिसका राज्य होता है, जो बड़े लोग होते हैं, लोग उनका अनुसरण स्वयं करने लगते हैं। या जो नगर का राजा होता है, जब राजा ही बन गया तो अब इसके विरोध में चल के क्या करेंगे, अब तो सब उसके समर्थक होंगे ही होंगे। तो इस तरह की बात यहाँ कही गई। सामंतिक राजाओं के व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया। माने जो पहले काष्टांगार की सेवा किया करते थे, अब वे जीवंदर कुमार की सेवा करने लगे। ये सब बातें कल तक हम यहाँ पढ़ चुके हैं। देखिए प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। 41 नंबर पेज है, 41 नंबर श्लोक है, 487 पेज है। जीवंदर कुमार की विशेष प्रवृत्ति का वर्णन। राजपुर्याम गाचाय अभिषेक्तुं चिनालयम् भगवद्दिव्य सानिध्ये निष्प्रत्युहा सिद्धयः। फिर यह जीवंदर कुमार राजपुरी नगरी के अंदर
राज्याभिषेक से अभिषिक्त होने के लिए जिन मंदिर में दर्शनार्थ गए। मतलब ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है, समझदार व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है। हमारे साहित्यकार, हमारे इतिहासकार, पुराणकार ये कदम कदम पर जिन दर्शन की महिमा को भी बखान करते रहते हैं। जिसके जीवन में जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं है, सच में वो अभागा है, सच में उसका दुर्भाग्य है कि उसे जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिले। जिन मंदिर में आकर के जिनेंद्र देव के दर्शन करना, दर्शन तो रोज ही किया करते होंगे, लेकिन विशेष अवसरों पर, विशेष काल में, विशेष प्रसंग पर जिनेंद्र देव के दर्शनों के लिए विशेष रूप से जाना, इस बात को यहाँ दिखाया गया है। देवगति के जीव भी जन्म के उपरांत नियम से अकृत्रिम चित्रालय में वंदना के लिए जाते हैं। अवसर जाते हैं, अवसर माने प्रतिदिन जाने के अतिरिक्त भी जब विशेष प्रसंग हो तो असमय में भी, देखिए समय तो प्रातः काल नहा धोकर तैयार होने पर ये समय है दर्शन करने का, लेकिन इस समय तो दर्शन किए ही हैं। कभी प्रसंग बने तो दोपहर में 1 बजे भी, कभी प्रसंग बने तो शाम 4 बजे भी, किसी जगह पर पहुंचे, सुबह तो किए ही थे हमने, नहा धो के दर्शन करके निकले थे हम, फिर बाद में फिर किसी जगह पर कहीं रास्ते में कहीं ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कोई विशेष मंदिर है तो फिर हम 3 बजे भी, 4 बजे भी दर्शन कर लेते हैं, शाम को भी दर्शन कर लेते हैं, रात को भी मंदिर खुलवा करके भी दर्शन करते हैं। ललितपुर पहुंच गए, चंदेरी पहुंच गए, वहां की 24 के दर्शन करने हैं। अब हम तो दोपहर 2 बजे पहुंचे हैं, 3:30 बजे वापस निकलना है, तो क्या करें, दर्शन करेंगे। तो ये विशेष प्रसंगों में भी यहाँ बार बार में दर्शन की महिमा बतलाते हैं। निश्चय से भगवान की दिव्य समीपता होने पर सिद्धियां निर्विघ्न प्राप्त होती है। लो कितनी गजब की बात कह दी है। तुम्हें सिद्धि चाहिए, तुम्हें कार्य सिद्ध करना है, किसी प्रयोजन को विशेष रूप से संपन्न करना है, किसी कार्य को, तो ये कह रहे हैं दिव्यता से प्राप्त होती है, दिव्य समीपता होनी चाहिए। भगवान के जो निकट है, अब उसके कहां संकट आएगा, कौन है बगल में। माने उपद्रव करने वाला भी सोचता है यार ये किसका शिष्य, इसकी पहुंच कहां तक है। आपकी पहुंच किसी मिनिस्टर तक हो, आपकी पहुंच मुख्यमंत्री तक हो, तो चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, आपके ऊपर आक्रमण करने वाले भी सोचते हैं भाई साहब तुम्हें पता है कि इसकी पहुंच कहां तक है। इसकी पहुंच अशोक गहलोत तक है, इसकी पहुंच यहां तक है, इसकी पहुंच तो मोदी तक है, आपको पता नहीं है भाई साहब। इससे तो तुम्हें पता है हमारी पहुंच नरेंद्र तक नहीं, जिनेंद्र तक है, जिनेंद्र देव तक हमारी पहुंच है। जो जिनेंद्र देव के भक्त हों, जो परमात्मा के सच्चे भक्त हों। अरे भक्तामर स्तोत्र में जितने संकटों के निराकरण की चर्चा अंतिम श्लोकों में की है, 38 नंबर श्लोक से लेकर के जो चर्चा उन्होंने प्रारंभ की, चाहे वो हाथी के उपद्रव की चर्चा हो, चाहे रक्ते क्षणम कहकर के 41वें श्लोक में सर्प की चर्चा हो, चाहे समझ लीजिए आप संग्राम आदि की चर्चा हो, युद्ध क्षेत्र की चर्चा हो, दावानल की चर्चा हो, दावानलाही, कितने प्रकार की चर्चा हो, चाहे जलोदर रोग की चर्चा कर दी गई हो, सभी स्थानों पर एकमात्र बात कही है। ये नहीं कहा कि पार्श्वनाथ भगवान बचा लेंगे, पार्श्वनाथ की तो स्तुति कहाँ है, आदिनाथ भगवान बचा लेंगे, वे आ जाएंगे, ये नहीं कहा कहीं पर भी। सब जगह पर एक बात कही है कि हे जिनेंद्र देव, जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया उसका ये भयम भीव, भय अपने आप भाग जाता है, डर निकल जाता है। हम इन भक्तियों और स्तुतियों का यथार्थ अर्थ नहीं समझते हैं बिल्कुल भी, हमें पता ही नहीं है इन भक्तियों में क्या कहा गया है। हम तो बीमारियां दूर कर रहे हैं सब भक्तामृत स्तोत्र से। बीमारी तो दूर होती है, लेकिन कौन सी, भव रोग, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, वो रोग दूर होता है। तुम कौन से रोग को दूर करने में लगे, तुम जिस रोग को दूर करने में लगे हो, जिनवाणी तो ये कहती है कि वो रोग तुम्हारा है ही नहीं। इस शरीर के रोग को तुमने अपना रोग समझ लिया, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही। बहुत सुंदर वितराग भाव से मानतुंगाचार्य देव ने भक्तामर स्तोत्र स्तुति, आदिनाथ भगवान की स्तुति, इतनी सुंदर स्तुति लिखी, इतने सुंदर उसमें भाव भरे हैं, लेकिन क्या करें, अर्थ का अनर्थ हो रहा है सारे जगत में। उन्होंने भी नहीं सोचा हो। और तो और
संतलाल जी कवि, सिद्ध चक्र का माहौल है। आज दूसरा दिन है अष्टानिका पर्व का। कल हमने नंदीश्वर दीप की थोड़ी बहुत चर्चा की थी आप लोगों के बीच में। आज सिद्ध चक्र विधान की बात कह रहे। सिद्ध चक्र विधान लिखा 1835 में जन्म हुआ संतलाल जी कवि का, सन 1835 में। 1855-56 के आसपास उसकी रचना की गई। लगभग 150 पौने 200 साल पुरानी ये रचना है सिद्ध चक्र विधान। इससे पुराना कोई इतना उत्कृष्ट विधान नहीं मिलता हमारे को। रूढ़िवादिता के ऊपर बहुत चोट मारी उन्होंने। सहारनपुर के रहने वाले थे। सहारनपुर के पास में गांव है नकुड़, वहां के रहने वाले थे। बहुत योगदान रहा इनका जैन संस्कृति के लिए। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, कम उम्र में ही इनका देहावसान हो गया। यदि जीवन और होता तो बहुत काम उनके माध्यम से किया जाता। लगभग 56 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। देखिए आप, जैन विवाह पद्धति ये सबसे पहले उन्होंने प्रचारित की। संतलाल जी कवि की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान लिखा है, जो सारे समाज में चलता है, जो विधानों का राजा कहलाता है। पूरे देश में सिद्ध चक्र विधान कितने होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। हम अभी तो कौन सा अष्टानिका बीच में और निकली है, मार्च वाली अष्टानिका में, फाल्गुन की अष्टानिका में दिल्ली थे हम, तो दिल्ली में 35-40 जगह पर सिद्ध चक्र विधान हो रहे थे फाल्गुन में। अब बोले मालूम चला हर अष्टानिका के अंदर इतने होते, कितने लोग करते हैं। मेरी बुआ, खास बुआ, पिछले 40 साल से हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान कर रही है। अभी 3 दिन पहले बात हुई तो बतला रही 40-45 साल हुए हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करती हूँ। 125 से ज्यादा सिद्ध चक्र विधान कर ली, 125 से ज्यादा बार। लोगों में सिद्ध चक्र विधान की इतनी महिमा है। क्या होता है उससे? कुष्ठ रोग दूर होता है। उसका तो हो ही गया था ना, श्रीपाल का तो हो ही गया था ना, मैना सुंदरी ने किया था ना सिद्ध चक्र विधान, तो हो गया होगा। फिर मैं पूछता हूँ मैना सुंदरी ने कौन सा सिद्ध चक्र विधान किया था? यही वाला संतलाल जी कवि वाला। ये तो अभी 150 पौने 200 साल पहले हुए, वो तो चौथे काल में हुई थी। कौन सा किया था? सिद्धों का गुणानुवाद किया था, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये सिद्ध चक्र विधान फिर भी कोई बात नहीं, तो इससे दूर तो हुआ होगा कि सुनो, यदि ये सिद्ध चक्र विधान से उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ होता तो मैं आपसे कहता हूं आपके सिद्ध चक्र विधान में 2000 अर्घ हैं लगभग। पहली पूजन में 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। 8 पूजाएं हैं ना। अंतिम पूजा में 1024 अर्घ हैं और पहले के सारे जोड़ दो तो करीब 1800 के आसपास करीब अर्घ निकलेंगे, 1800-1900 के आसपास। ठीक है, जितने भी 2000 होंगे करीब 2000 अर्घों में 8 पूजाओं की 8 जयमालाओं में लगभग 250 पेज का विधान है जैन साहब। उस 250 पेज के विधान में 2.5 लाइन तो छोड़िए, 2.5 शब्द, 2.5 अक्षर भी उन्होंने श्रीपाल और मैना सुंदरी शब्द नहीं लिखा कहीं भी। मैं तो कहता हूं विधान करने वाले लोगों से, अरे आरती तो तुमने जोड़ दी है बाद में, उसकी महिमा और उसकी स्तुति तो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, न तो 8 पाठ से प्राणी फल पायो मैना रानी, ये स्तुति तो तुमने जोड़ दी है, ये विधान का पार्ट नहीं। ये तो आजकल अभी जोड़ दी गई है 10-5 साल में, 25 साल में, 40 साल में, और क्या, तो इससे ज्यादा पुरानी नहीं है, 20-30 साल पुरानी। तो ये जो बात तुमने जोड़ दी है, मैं तो कह रहा हूं पूरे विधान में एक स्थान पर भी कम से कम यदि इससे कुछ हुआ था तो इसका नामोल्लेख तो करते, इसकी चर्चा तो करते, इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो श्रीपाल का नाम ही आ जाता। इतना ही हो जाता कि मैना सुंदरी श्रीपाल को विशेष फल प्राप्त हुआ था या उन्होंने किया था विधान। कुछ भी नहीं है भाई साहब। हम कहां से मिथ्यात्व पोषक बातों को जोड़ देते हैं अपनी मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए, अपनी अज्ञानता को पुष्ट करने के लिए, अपनी पूर्वकृत धारणाओं का पोषण करने के लिए। ये तो ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत जाता है। ये जैन परंपरा कितनी शुद्ध विशुद्ध भाव से जिनेंद्र देव की भक्ति करने के लिए कहती है, भगवान की पूजन करो। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, ये वीतरागी बनने के लिए है। वीतरागियों के दर्शन पूजन का मार्ग अब कोई समझना ही नहीं चाहता है कि वो नहीं लाओ हम तो भक्ति, अरे लोगों की भक्ति, अरे भक्ति कम होगी कि भक्ति बढ़ेगी?
पूरे सिद्ध चक्र विधान में कहीं गप्पे नहीं है, कहीं कहानी किस्से नहीं है, कहीं इधर उधर की कथाएं नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है। पूरे सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों के बहुत उत्कृष्ट रूप से गुणों का वर्णन किया गया है। गजब के गुण बतलाए। तो बहुत सारे गर्भित हो गए हैं, एक विधान में कई विधान गर्भित हो जाते हैं। हाँ बोलो, तत्व ज्ञानी की होती है, वेद विज्ञानी। जो मर्म नहीं समझे वो भक्ति कैसे करे? आप किसी से बात करो, आप समाज में कितने लोग इस बात को जानते हैं, मतलब विधान कराने वाले भी कितने जानते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे। सैकड़ों विद्वान आज जगह जगह विधान करा रहे हैं, उनमें से पूछो जरा कि ये सिद्ध चक्र विधान से मैना सुंदरी श्रीपाल का क्या संबंध है, तो खूब खुल के व्याख्यान करेंगे। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर मैना सुंदरी की कथा सुनाएंगे, फिर राजा ने ऐसा किया था। महिपाल जो उनके पिता थे, 2 पुत्रियां थी, उनसे कहा और उसने, लड़की ने ऐसा कह दिया, मैना सुंदरी ने पिताजी से ऐसा कहा कि पिताजी मैं तो अपने पुण्य का खाती हूँ। नाराज हो गए पिताजी। और फिर क्या हुआ? फिर वो उसकी तो जो सुर सुंदरी जो थी, उनकी दूसरी बहन, तो उसका तो अच्छी जगह पर विवाह कर दिया गया और आदेश दिया गया कि देखो जरा नगर में सबसे ज्यादा दुखी कौन है। तो कोढ़ी व्यक्ति तलाशा गया, श्रीपाल कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे, उनके साथ विवाह कर दिया गया। दर दर की ठोकरें खाती रही। फिर एक दिन उसने अष्टानी का महापर्व में सिद्ध चक्र विधान किया और फिर कथा सुनाएंगे आपको पूरी की पूरी, हमने भी सुना दी। क्या? लेकिन भाई ये कथा झूठी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कथा सच्ची है बराबर, प्रथमानुयोग की कथा है। मैंने तो 1986 में सबसे पहली बार पढ़ करके सुनाया था ये ग्रंथ, कोटि भट्टी श्रीपाल। पहला ग्रंथ था मेरी लाइफ का, ये सबसे पहले पढ़ा था मैंने। आस पड़ोस में हमारे दादी जी, ताई जी, सब दुनिया, सब आस पड़ोस के सब लोग बैठते थे, अम्मा जी वगैरह, और सबसे पहले ये ग्रंथ। क्या? हाँ नाटक होते थे, सब जानते हैं। ये कथा झूठी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रथमानुयोग का कथन है, आचार्य देव ने लिखी है, कहानी है, प्रसंग है। हम कहाँ कह रहे हैं? और उस कहानी और प्रसंग में अंत में सिद्धों के गुणानुवाद के लिए एक वाक्य दिया भी गया है। लेकिन इससे कुष्ठ रोग दूर होता है, ये मान्यता झूठी है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ये तर्क दिया उन्होंने, टोडरमल जी साहब ने, इन्हीं टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति लिखते समय एक स्थान पर ऐसा तर्क दिया कि भाई ये तो ऐसा करने से ऐसा काम हो जाता है। इस तरह का प्रसंग चल रहा था कि उनको ऐसा हो गया था तो हम भी ऐसा ही करें। तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? किसी व्यक्ति को यदि गड्ढा खोदने पर रत्नों से भरा हुआ कलश मिल गया, किसी व्यक्ति को सड़क पर गड्ढा खोद रहा था और खोदते खोदते उसे नीचे रत्नों से भरा हुआ कलश मिल गया, तो ऐसा विचार कर समझदार व्यक्ति को व्यापार रोजगार के कामों को बंद करके गड्ढा खोदने में नहीं लग जाना चाहिए। अरे यार क्या बुरा है? आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा। महीने भर तक गड्ढा खोदने में मिल जाए तो भी क्या बुरा है, और साल भर में भी यदि मिल जाए तो फिर तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। तो दीपेश जी क्या करें बोलो? एक यही काम चालू कर दें, तभी तो मिलेगा। अरे किसी व्यक्ति को उसके पूर्व पुण्य के योग से ऐसा हो गया तो इससे ये नियम थोड़ी नहीं है कि हर गड्ढा खोदने वाले को मिल जाएगा। उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया और ऐसा हो गया। अरे कारण तो उनके खुद का निजी कर्म का उदय है, खुद के कर्म का उदय है, पुण्य का उदय है, साता वेदनी कर्म का उदय है। मेरे कर्म का उदय कुछ हो और आपका कुछ हो तो मेरे कर्म का उदय आपका काम कर देगा। और कितनी गजब की बात लगती है, विधान किया मैना सुंदरी ने और फल मिल गया श्रीपाल। कैसे हो गई? कैसी बातें हैं भाई। यहाँ तो देव दर्शन की महिमा बतला रहे हैं। कभी कभी जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ तो 99.9% लोगों को तो जचती है, लेकिन जिनकी होनहार भली नहीं होती है वे लोग पीछे से ऐसा कमेंट भी कर देते हैं कि यार आप तो महिमा कम कर रहे हो भगवान की। आपके ऐसा कहने से फिर लोग करेंगे क्यों? अभी कम से कम ये आशा तो बनी हुई है ना, उम्मीद तो बनी हुई है ना कि हमारे भी संकट दूर हो जाएंगे। करने दोनों इस उम्मीद से ही सही, क्या फर्क पड़ता है? कि सुनो भाई, हम झूठी उम्मीद के सहारे तुम्हें बेवकूफ बना करके धर्म में लगाना ये उचित नहीं समझते। सच्ची बात बतलाओ, सही जो है, बस कोई स्थिति हमने आपको बतलाई।
हम तुम्हारे को कहें कि नहीं ऐसा मंत्र देता हूं इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, किसको धोखा दे रहे हो? फिर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर श्रद्धा होगी या अश्रद्धा होगी? उल्टी अश्रद्धा हो जाएगी। हे भगवान, मैंने तो इतना वंदना की, मैंने तो इतना किया तुम्हारे लिए, इतनी पूजन, इतना बड़ा अनुष्ठान, इतने पैसे खर्च किए, फिर भी मेरे साथ तुमने ऐसा किया। अरे भाई, भगवान नहीं करते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे, इस बात को समझो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी भगवान कुछ नहीं करते, ऐसा होने के बावजूद भी जिनेंद्र देव का सच्चा भक्त किसी भी प्रसंग में जिनेंद्र देव का स्मरण करने से अछूता नहीं रहता। ये देखो, आप राज्याभिषेक का प्रसंग चल रहा है, अभिषेक होना है उसका, राज्याभिषेक होना है, बोले नहीं होता रहेगा राज्याभिषेक, पहले जिनेंद्र देव के दर्शन, पहले भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये ऐसी महिमा है, होती है ज्ञानियों के हृदय में भगवान की महिमा। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। देखो भाई, कोई भी प्रसंग हो, चाहे सिद्ध चक्र विधान हो, चाहे भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे विशापाहार स्तोत्र हो, कोई भी स्तोत्र हो, स्तुतियां हो, भक्तियां हो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जागृत रख करके विचार करके हमें काम करना चाहिए। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, जिस घटना का तुम्हें पता है, इस घटना का वो संतलाल जी कभी को पता नहीं होगा क्या? सिद्ध चक्र विधान जिन्होंने लिखा है, तुम जिसके गीत गा रहे हो वो करते हैं यार, क्यों नहीं किया उन्होंने? लेकिन वे जानते थे, जानबूझ के नहीं किया होगा उन्होंने। वे जानते थे कि ये पब्लिक तो भोली है, जनता बहुत भोली है भाई, इनको इतना सा कहेंगे और हम तो सही भावना से कहेंगे और ये क्या से क्या अर्थ निकाल लेंगे। उन्होंने नहीं लिखा तब भी इतना प्रचार हो रहा है, वो लिख देते तब तो क्या होता? क्या बोलो? एक लाइन नहीं लिखी उन्होंने पूरे विधान में, कहीं से भी प्रकाशित हो विधान। मैं कोई वो बात नहीं कह रहा हूं कि हमने कहीं से प्रकाशित किया हो कि करवाया हो, दुनिया में कहीं से भी प्रकाशित हो, दुनिया में कहीं भी सिद्ध चक्र विधान हो रहा हो, दुनिया का कोई भी जैन विद्वान कहीं से भी पढ़ा लिखा सिद्ध चक्र विधान करा रहा हो, आप उस विधान की एक भी लाइन में मुझे ये ला करके दिखा दो कहीं भी। बोलो। हम कहते हैं विद्वानों के बीच में जब कभी बैठते हैं ना अपने साथी कॉलेज के, तो बोलते हैं अरे यार तुम तो चलने से क्यों चल रहा है? क्योंकि लगता है फिर समाज में आखिर यही तो एक वो है बहाना जिसकी वजह से हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और तो उसको ही भाई सच्ची बात बताओ, हम इतने वर्षों से सच्ची बात बतला रहे हैं। मैं यदि ये सोचता कि सच्ची बात बताने पर लोग नहीं आएंगे तो आज ये इतनी संख्या में लोग दिखाई नहीं देते। नहीं है पूरे विश्व में, बोलो पूरे विश्व में जगह जगह हम तो सच्ची बात बतलाते हैं, बोलो, और सब सुनते हैं बहुत उत्साह से। मैंने वो दीपावली अभी बात की थी ना अपन ने, धनतेरस दीपावली वाला प्रवचन, और सारी कितनी मिथ्या बातों के ऊपर मैंने चोट मारी। आप थे कि नहीं उस दिन? आप नहीं थे उस दिन? दिवाली वाला प्रवचन जिस दिन किया था, 8000 से ज्यादा लोग, ये तो यूट्यूब पे अंक है अभी के, आज तक के, 10-15 दिन बाद में देखोगे तो 8000 से 10,000 पहुंच जाएगा, 25,000 50,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रवचन ऐसे हैं जो इतनी संख्या में लोगों ने देखे हैं। व्हाट्सएप तो अलग है, जो ये अरुण जी भाई साहब भेजते हैं वो, ये स्थिति है, हजारों लोग देखते हैं, कितने लोगों ने पसंद किया है, कितने ही लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग पसंद करते हैं उन बातों का। आप सच्ची बात बतलाओ, कितनी रूढ़िवादिता के विरोध में हमने बात की, एक बात के विरोध के अंदर हमने बात की, सच्ची बात बतलाई हमने, लोगों सुनी नहीं है भाई बात। आप सच्ची बात बताओ तो सही, सच्ची बात सुनकर के लोग नाराज नहीं होंगे। तुम ये सोचते हो नहीं सामने वाला नाराज नहीं हो जाए, इसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा। अरे भाई साहब, सच्ची बात बताने की हिम्मत रखो, सच्ची बात बताने की दृढ़ता आप में होनी चाहिए। दुनिया को सच जानना है, सच्चाई जाननी है। 2 रोटी सब खाते हैं, बुद्धि सबके पास में है, आपके षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। आप देखो, हम तो वर्षों से ये बात कह रहे हैं, और अभी ये 2 पिक्चरें जो आ गई है, पीके,
और ओ माय गॉड, कहां से बुद्धि से सोच करके उन्होंने बातें लिखी, स्क्रिप्ट बनाई होगी और मूवी बनाई होगी। बोलो, पूरे दुनिया भर में चलने वाली इन सारी बातों के ऊपर ही तो चोट मारी ना उन्होंने, ये सोच करके और लोग विरोधी हो जाएंगे, लोग आग लगा देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे, कौन कौन से धर्मों के ऊपर ऐसी ऐसी बात उंगली उठाएंगे। तो नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, बुद्धिमान है, उसने कोई बुद्धि बेच नहीं खाई है। समस्या ये है कि हम सच्ची बात को उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो बात बेचारों ने सुनी ही नहीं है, एक तो सुनी नहीं है और दूसरे बहुत सारे लोग वो सुनने देना चाहते नहीं, वो सच्ची बात वहां तक पहुंचाना नहीं चाहते। मुझे बतलाओ कितना विरोध हुआ होगा आपकी इसकी पद्मावती का, तो बहुत विरोध हुआ। पद्मावती नाम था ना, इसका कितना विरोध हुआ बताओ। और सबने दो बार दी, 3 बार दी गई थी बात, और सबकी मान्यताओं, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। यहां तक कि एक में तो बाहुबली भगवान के ऊपर कलशाभिषेक को भी दिखा दिया 10-11 सेकंड के लिए कि क्या कर रहे हो आप, कितना दूध डाला जा रहा है। चद्दर चढ़ाने वाले मुसलमानों को भी ले लिया, कैंडल जलाने वाले ईसाइयों को भी ले लिया, सब की चर्चा कर दी उन्होंने कि तुम ये जो कर रहे हो ना, किसी गरीब के यहाँ हो तो ज्यादा फल मिलेगा तुम्हारे। और बात तो सच्ची है, हम कर क्या रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं हम। बात समझ में आती है सबके, आप सच्ची बात बतलाओ, सच्ची बात समझो और सच्ची बता रहे हैं। देखो आप, इन्होंने एक जगह पर ऐसे मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि तू दर्शन करके युद्ध क्षेत्र में जाएगा इसलिए युद्ध जीत जाएगा, भगवान के आशीर्वाद से तू युद्ध जीत गया, ऐसा थोड़ी ना लिखा है। ऐसा थोड़ी ने कहा है कि देख भाई तेरे राज्याभिषेक में कोई संकट नहीं आवे इसलिए तू पहले दर्शन करिया, इसलिए। अरे ये राज्याभिषेक होने के बाद ये राज्य पद की प्राप्ति का अभिमान हमारे माथे पर नहीं चढ़े, इसलिए पहले उन परमात्मा को देखे आना जिनके पास में कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वे परमात्मा हैं। कितना परिग्रह रहे हैं उनके साथ में, ये देख करके आना। जब तू राजगद्दी पर आकर के बैठेगा तो तेरे माथे पर अभिमान नहीं होगा, घमंड नहीं होगा तेरे माथे पर कि मैं राजा बन गया। तू राजा बन गया, राजपाट छोड़ करके उस अवस्था की प्राप्ति होती है। ये लक्ष्य में आएगी बात तेरे, ये समझ में आएगी बात। क्यों दर्शन करना बतलाओ। हमने वो 5-7 दिन पहले की थी ना चर्चा, चाहे वो दाग से आकर के आने का प्रसंग हो, चाहे विवाह का प्रसंग हो, शुरुआत का हो, चाहे फेरों के बाद में दर्शन का, सब भगवान याद आते हैं। याद करो भगवान को, कब भगवान को याद नहीं करें बताओ। हमेशा को। इतना ही नहीं, हम तो ये कहते हैं सुबह उठते ही पहले 9 बार नमोकार मंत्र, रात को सोते समय भगवान के स्वरूप का स्मरण 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके सो। आप भोजन करते समय कदम कदम पे ये बात कहते हैं हम तो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये बाहूं देहांत के। अब देहांत खाना खाते खाते हो सकता है कि नहीं, तो खाना खाने के पहले नमोकार मंत्र बोल करके भगवान को याद कर ले जाए। बोलो देहांत कब नहीं हो सकता है, सोते समय, उठते समय, जागते समय, रात को, कभी भी हो सकता है ना, कभी भी नहीं भूल जाओ। प्रसंग क्या चल रहा है यहाँ, राज्याभिषेक का प्रसंग। कहाँ ले गए आचार्य देव, जिन मंदिर में ले गए, देव दर्शन के लिए ले गए। और नीतिकारों ने क्या कह दिया, निश्चय से भाई सच्ची बात यह है भगवान की दिव्य समीपता होने पर सिद्धियां निर्विघ्न प्राप्त होती है। भगवान के निकटवर्ती हो गया, भगवान के समीप आ गया, नजदीक को, अरे नजदीक तो छोड़ो, हृदय में विराजमान है भगवान। अब किसकी ताकत है जो तीर चलाए हृदय में, भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। जिसके हृदय में, जिसके चित्त में, जिसके चिंतन में, जिसके परिणामों में, जिसके भावों में, दिलो दिमाग में भगवान के स्वरूप का स्मरण चल रहा हो, अब क्या होगा, निशंक होता हुआ वो लांग जाता है सर्प को भी। बोलो कौन कौन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, उठा के देख लेना भक्तावर के सारे श्लोक, सब में यही कहा है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, जो भगवान का सच्चा भक्त है, जिसके हृदय में ऋषभ देव स्वामी का स्मरण आ गया है, वो व्यक्ति। सब जगह याद रखो आप, देखो सरल अर्थ पढ़ते हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात, युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, उसके पश्चात जीवंदर कुमार
राज्याभिषेक की निर्विघ्न संपन्नता के लिए राजपुरी नगरी के जिनालयों की वंदना हेतु गमन करते हैं। लो, एक मंदिर नहीं, क्या सारे मंदिरों की वंदना करेंगे। पहले तो चला करता था जयपुर में भी अपने सवाई जयपुर के दर्शन, मंदिर के दर्शनों की परंपरा हमने भी किए हैं बचपन में बहुत बार। आपने कराई थी थोड़े दिन पहले, बहुत बढ़िया। कभी बनाए हैं ऐसा प्रोग्राम क्या दीपेश जी के निर्देशन में? 2020 में सारे जयपुर के मंदिरों के दर्शनों की कहीं करे, सारे पता ही नहीं है कहाँ कहाँ कितने मंदिर हैं, भूल गए। हमने भी कोई 20-25 साल पहले किए होंगे, ध्यान नहीं। हाँ, लिस्ट है, एक एक मंदिर दर्शन सारे जयपुर के मंदिरों के। जयपुर अपने आप में क्षेत्र है, दर्शनीय क्षेत्र है, तीर्थ है जयपुर। हमें लगता ही नहीं है, जब तीर्थ वंदना की बात करते हैं तो आपको जयपुर दिखता है क्या? लगता है आपको कि जयपुर हम किसी तीर्थ पर रह रहे हैं? जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो जयपुर तीर्थ लगता है कि जयपुर तीर्थ है। मैं आपसे पूछता हूं, आज चंदेरी के एक मंदिर के दर आपको लगता है चंदेरी तीर्थ है, ललितपुर तीर्थ है, देवगढ़ तीर्थ है, टीकमगढ़ के दर्शन किए आप जब बुंदेलखंड के, आप क्या करते हो बतलाओ? कंटिन्यू दर्शन करते हो। और कितने तीर्थों के दर्शन किए अपन ने, तो क्यों भाई आपने टीकमगढ़ के 3 मंदिरों के दर्शन कर लिए तो तुमने कह दिया ये तीर्थ क्षेत्र है, और जयपुर के 300 मंदिर है तो तुम्हें तीर्थ क्षेत्र नहीं दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति राजस्थान के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करेगा तो जयपुर का नाम आएगा कि नहीं? 100% आएगा। हम इस तीर्थ में हम तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। हम जिस बड़े मंदिर के दर्शन कर रहे हैं ना, देश विदेश पूरी दुनिया भर से आने वाले लोग जयपुर के मंदिरों के दर्शन करने के लिए आए तो प्रमुखता से इस मंदिर का नाम है जिस मंदिर में हम बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। माने 300 मंदिरों में से यदि आप उत्कृष्ट 10 मंदिरों के नाम गिनेंगे तो 10 में आपको नाम ये तेरापंथी बड़े मंदिर का नाम मिल जाएगा जयपुर के मंदिरों में। पदमपुरा तो दूर हो गया, पदमपुरा, सांगानेर, चूलगिरी, 3 नाम तो ये हो गए। एक सांगानेर ले लिया ना अपन ने, महावीर पार्क के सामने संगी जी का मंदिर है, ये मंदिर है, मुल्तान समाज का मंदिर है, इधर बड़े दीवान जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, महावीर स्वामी का मंदिर है। 10 मंदिर है ये कुल मिलाकर के, बद्रीजन जी का मंदिर है। ये कितने से मंदिर है, मतलब ये प्रमुख मंदिरों में है, 300 साल पहले बना हुआ। और ये तो ऐतिहासिक मंदिर है, जिस मंदिर से इतिहास जुड़ा हुआ है, जिस मंदिर से टोडरमल जी जुड़े हुए हैं, जिस मंदिर से पंडित जयचंद जी चावड़ा साहब जुड़े हुए हैं, जिस मंदिर से जयपुर बसा तल का मंदिर है ये, उस काल का 300 साल से प्रवचन चलते हैं। पूरे विश्व में नहीं है ऐसा मंदिर जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं, लेकिन रोजाना दर्शन करते हैं तो हमारे को कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हमने कोई आज कोई। हाँ, सही बात है, पंडितों की नगरी रही है, विद्वानों की नगरी। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो सारे जिनालयों की वंदना से हमें जयपुर के जिनालयों की वंदना का भी भाव आ गया है। राजपुरी नगरी के जिनालयों की वंदना हेतु गमन करते हैं क्योंकि देवादिदेव भगवान अरहंत के अति पवित्र और अलौकिक निमित्त से सभी कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं। वो करते नहीं है, बात बात में फर्क है। उनकी भक्ति से, उनके गुणानुवाद से, जिसके हृदय में उनका वास होता है और पवित्र भावना से अरहंत भगवान की भक्ति करो, उनका अलौकिक निमित्त बनता है उनका, और सभी कार्य निर्विघ्न रीति से संपन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं। सहज ही सारे कार्यों की सिद्धि हो जाया करती है। ये चमत्कार है अपने आप, भगवान की भक्ति का ये चमत्कार है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति हो और उसके कार्य नहीं हो सकते, ऐसे होंगे ही होंगे, आप चिंता मत कर। पिता भगवान तो बीतरागी है, वो क्या करेंगे, तो सबका हो जाएगा काम अपने आप, तो चिंता मत कर। नाम लेने मात्र से काम हो जाते हैं उनके उत्तर। तू क्या सोचता है भगवान को उतर के आने की जरूरत है? मैं तो कभी कभी वो बालबुद्ध के प्रवचनों में चर्चा की है मैंने, यहाँ तीर्थंकर भगवान की चर्चा की ना शुरुआत में 2017 मार्च 2017 20-22 मार्च के आसपास के प्रवचनों में ऐसी चर्चाएं बहुत की है। कभी ऐसा नहीं होता है अजय भैया, ये अपने
रोड पर चलते चलते और ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आप किसी बड़े आदमी का नाम बतलाते हो तो नाम से ही छोड़ देता है।